बच्चों, आज मैथ्स की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.4 जो है आर्थिक नियोजन वाले चैप्टर की कर रहे हैं और इसमें शेयर पे दलाली के बारे में चर्चा है। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि किसी भी कंपनी का शेयर खरीदते समय और बेचते समय हमें दलाल की ज़रूरत पड़ती है और दलाल इस काम को करने के लिए कुछ फ़ीस लेता है। उसे जो रहती है उसी को हम दलाली की दर कहते हैं, वो फिक्स रहती है। ठीक है, तो यदि हमें किसी कंपनी का शेयर खरीदना है तो भी हमें दलाली की दर लगेगी, दलाली की दर का उपयोग होता है। और कोई शेयर हमारे पास है और हम उसको बेचना चाहते हैं तो भी हमें दलाली देनी पड़ती है। तो आज हम 4.4 का पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं आपको रीड करके बता देती हूँ। एक शेयर का बाजार मूल्य 200 रुपये है। वह शेयर खरीदते समय 0.3% दलाली दी, तो शेयर का क्रय मूल्य ज्ञात करो। एक शेयर का बाजार मूल्य कितना है? 200 रुपये है और उस शेयर को क्या करना है? खरीदना है। तो खरीदते समय भी हमें दलाली देनी पड़ेगी और दलाली कितनी है? 0.3%। तो हमें शेयर का क्रय मूल्य यानी हमें वह शेयर कितने रुपए में पड़ेगा ये हमें निकालना है। तो बाजार मूल्य कितना? MB यानी ₹200 है। दलाली की दर कितनी है? 0.3% है। तो दलाली की राशि यानी 200 का 0.3% हमें निकालना है। तो 200 का 3% यानी 0.3/100। ठीक है, अब ये 0.3 हटेगा तो 10 आ जाएगा। फिर ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 2 और 3 का गुणा करेंगे तो 6 आएगा। तो 6/10 यानी 0.6 रुपये। अब खरीदते समय दिया गया क्रय मूल्य यानी कितना हमें पड़ेगा वो शेयर। तो MB यानी मार्केट प्राइस, दलाली की राशि दोनों। तो MB कितना है? बाजार मूल्य कितना है? 200 रुपये। दलाली की राशि कितनी है? 0.6 है। तो आएगा 200.6। यानी जब इसका उत्तर लिखेंगे तो लिखेंगे शेयर खरीदने पर दिया गया मूल्य। तो ₹200.60। इसको हम पढ़ेंगे 200 और यहाँ पे एक जीरो लगाएंगे क्योंकि पैसा 6 नहीं होता तो 60 होता है। तो ₹200.60 ये शेयर का क्रय मूल्य होगा, ये शेयर खरीदने पर दिया गया मूल्य होगा। अब हम लोग इसका सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन मैं आपको रीड करके बता दे रही हूँ। एक शेयर का बाजार मूल्य 1000 रुपये था जब वह बेचा गया। यानी उस शेयर की कीमत कितनी चल रही थी? 1000 रुपये चल रही थी और उस व्यक्ति को शेयर बेचना था। तो जैसे मैंने कहा था, हम यदि शेयर खरीदते हैं या शेयर बेचते हैं तो हमें दलाली की राशि देनी पड़ती है। जो दलाली की दर है उसके आधार पर दलाली की राशि निर्धारित होती है। तो एक शेयर का बाजार मूल्य 1000 रुपये था जब वह बेचा गया, जिस पर 0.1% दलाली दी गई हो, तो बिक्री के बाद प्राप्त रकम ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में बाजार मूल्य कितना है? 1000 है। दलाली की दर 0.1% है। तो दलाली की राशि यानी कितना पैसा वो उस दलाल को देगा। तो 1000 का 0.1%, तो 1000 का 1.1 यानी 0.1 का मतलब दशमलव हटाएंगे तो 10 आ जाएगा। यहाँ पे 100 था तो ये तीनों जीरो से ये तीनों जीरो कट गए तो 1 रुपये मिल रहा है। तो बिक्री के बाद प्राप्त रकम, अब क्या हो जाएगा? इसकी जो मार्केट वैल्यू कितनी? 1000 रुपये है, परंतु उसके बाद कितना मिलेगा क्योंकि दलाली उसको देनी पड़ेगी। तो 1000 में से 1 रुपये घटा देंगे तो 999 आएगा। यानी शेयर बिक्री के बाद प्राप्त रकम कितनी हो जाएगी? 999 यानी 999 रुपये उसे मिलेगा। और तीसरा करें 4.4 का। 4.4 के तीसरे क्वेश्चन में आपको, जैसे मैंने कहा था, आपके सारणी के रूप में क्वेश्चन दिया है पर आपको पूरा हल करना फिर उसको भरना है। और पहले वाले में जैसे लिखा है 100 बी यानी 100 शेयर खरीदना है और उसका बाजार मूल्य है 45 रुपये। शेयर की कुल कीमत दलाली है 2%, GST है 9% और SGST है 9%। तो शेयर की कुल कीमत हमें बतानी है। तो जो कुछ आपको दिया मैंने यहाँ पे फिर से भी ब्लैक बोर्ड में लिख कर रखा है। कितना खरीदना है? शेयर 100 खरीदना है। यानी शेयर की संख्या कितनी है? 100। बाजार मूल्य कितना है? 45 रुपये। दलाली की दर है 2%। दलाली पर CGST और SGST है 9%। तो सबसे पहले हमें निकालना है कि हमने कितना निवेश किया। तो निवेश वाला जैसे पहला सूत्र है कि MB इंटू शेयर्स की संख्या, MB यानी मार्केट प्राइस गुणित शेयर्स की संख्या। तो हमारे पास शेयर्स की संख्या कितनी, मार्केट प्राइस क्या है? 45 रुपये। शेयर्स की संख्या कितनी? 100 रुपये। गुणा करने पर आएगा 4500 रुपये।
अब शेयर पर दलाली की राशि, यानी ये जो दलाली आपको देनी पड़ेगी वो 4,500 में देनी पड़ेगी। तो दलाली की राशि यानी कितना रकम है, तो 4,500 का 2% निकाला, 2% में 0.2% है, तो 0.2% यानी 0.2 हटेगा तो फिर 10 बढ़ जाएगा। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 2 से 10 5 बार कटा, 5 से 45 9 बार कटा, तो ये 9 रुपये आया शेयर पर दलाली की राशि। अब जो शेयर पर दलाली की राशि है उसी पर CGST और SGST लगता है। तो दलाली पर CGST की रकम, तो ये कितना है, 9 रुपये है, और कितना दिया है 9%, तो 9 का 9% करने पर आ जाएगा यहाँ पे 81/100 यानी 0.081। तो जितना CGST उतना SGST भी होगा 0.081। तो अब 100 शेयर्स का क्रय मूल्य कितना होगा, 100 शेयर्स का क्रय मूल्य निकालना, तो शेयर का मूल्य, दलाली, CGST और SGST इन सभी को हम जोड़ेंगे, यानी 4,500 रुपये, 9 रुपये, और ये CGST की रकम 0.81, SGST की भी है 0.81, तो इनको जोड़ेंगे तो ये 4,510.62 ये अमाउंट आएगा। इसी एक्सरसाइज 4.4 का तीसरे का दूसरा एक क्वेश्चन है, उसमें भी फिलिंग द ब्लैंक्स वाला है, पर उसको हमें करके भरना है। उसमें 75 शेयर बेचने पर, ठीक है, 75 शेयर्स बेचना है, यानी शेयर्स की संख्या कितनी, 75 है, बाजार मूल्य कितना चल रहा है उसका 200 रुपये, और दलाली की दर और CGST की दर जो पहले थी वही है, यानी दलाली की दर 0.2%, CGST और SGST की दर 9%। तो सबसे पहले हम कुल निवेश निकालेंगे, तो कुल निवेश क्या आ जाएगा, MV इंटू शेयर्स की संख्या, ठीक है। तो MV कितना है, 200 रुपये है, शेयर्स की संख्या कितनी है, 75 रुपये, गुणा करने पर 15,000 रुपये प्राप्त होगा। इसके बाद है शेयर पर दलाली की राशि, यानी कितनी दलाली लगेगी, तो कितना है इन्वेस्ट है, मैंने है 15,000, तो 15,000 का 0.2%, तो 15,000 का 0.2% यानी 0.2 का कितना आ जाएगा, फिर से 10 में हो जाएगा कन्वर्ट, तो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएंगे, तो 15 में 2 का गुणा करेंगे 30 रुपये। अब हमें दलाली पर CGST की रकम निकालनी है, तो 30 का 9%, तो 30 का 9% क्या गया, 30 गुणित 9/10, तो ये जीरो से ये जीरो कट गया, फिर 9 और 3 27, 27/10, 27/10 का मतलब है 2 रुपये 2.7, यानी 2 रुपये 70 पैसे इसको हो जाएगा बाद में। इसी तरह CGST बराबर SGST है, तो भी ये ₹2.7। अब हमें जो है 75 शेयर का विक्रय मूल्य निकालना कि यदि हम वो शेयर्स बेचते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। तो 75 शेयर बेचने पर क्या आ जाएगा, हमें विक्रय मूल्य निकालना है, तो पहले शेयर का मूल्य में दलाली, CGST और SGST को क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। तो 15,000 में हम 30 रुपये माइनस करेंगे, 2.70 यानी 2 रुपये 70 पैसे यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे भी 2.70, यहाँ डेसिमल के बाद हम एक जीरो लगा लेंगे। तो इसमें इस 15,000 में इस तीनों को माइनस करना है, तो ये हमारा मिलेगा 14,964.60। फिर जितनी भी एक्टिविटी है ये निकाला गया उसको हम उस फिलिंग द ब्लैंक्स में भर लेंगे। थैंक यू बच्चों।